दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते हैं कि सर मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग हमें बता दीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपकी ख्वाहिशों को हम पूरा करने वाले हैं, यानी कि चारों को एक ही साथ बताने वाले हैं कि किस प्रकार से मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न का जोड़ सीखेंगे। ठीक है, मिश्रित भिन्न का जोड़ सीखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि मिश्रित भिन्न आखिर में होती क्या है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए ये भिन्न हमें दी गई है 2 सही 1/2। तो यहाँ पर हम इसको मिश्रित भिन्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ में ये जो 2 अलग से दिया गया है ये इसको मिश्रित भिन्न बना रहा है। ठीक है, साधारण भिन्न कैसी होती है 1/2, 3/5 इस टाइप से साधारण भिन्न होती है, लेकिन इसके साथ में कोई संख्या लग जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसको तो मैं कर देता हूं यहां से साफ। अब आपको पता तो चल गया है कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को मैं लिख लेता हूं यहां पर, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें यहां पर सवाल करने में आसानी हो। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो पहला सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 5/3 ये सवाल है। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले तो हमें इन मिश्रित भिन्नों को सरल भिन्नों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं भैया, पहली वाली भिन्न को ले लेते हैं, यहाँ पर है 2 सही 1/2। ठीक है, तो हमें सरल कैसे करना है, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। ठीक है, और जो भी आए उसमें इस ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/2। अब देखिए ये एक क्या है, सरल भिन्न है। तो इसी प्रकार से हम दोनों भिन्नों को कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना हो गया 5/2 हो गया, प्लस इसके बाद में यहाँ पर 3 तिरका 9, 9 और 5 14, तो यहाँ पर हो गया 14 और बटे में आ गया 3। ठीक है, अब देखिए ये एक साधारण भिन्न बन गया। अब इसको हल करना तो बहुत आसान होता है। इसका एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3 दूनी 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 से भाग लगाइए 6 में, यहीं पर गलती होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 2 से भाग लगाइए 6 में, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार गया। अब 3 का गुणा ऊपर 5 में, तो कितना हो जाएगा 5 तिया के 15, तो ये हो गया 15। ठीक है, अब जैसा हमने यहाँ किया है वैसा ही सेम यहाँ करेंगे। 3 का भाग लगाइए 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 2 बार। अब 2 का गुणा ऊपर 14 में, तो 14 दूनी 28 हो गया, तो ये हो गया 28। ठीक है, बस इतना कर दिया तो आपका सवाल जो है हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। 8 और 5 13 की हो जाएगी, 3 हासिल आ जाएगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 43 हो गया। 43/6 जो है ये आपका क्या हो गया है, आंसर निकल कर आ गया है। देखिए कितना सिंपल था। चलिए अभी हमने क्या सीखा है, मिश्रित भिन्न का जोड़ सीखा है। अब हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न का घटाव सीखेंगे। तो घटाव क्या है, कैसे सीखेंगे, देखो जैसा हमने यहाँ पर किया है, अगर आपको जोड़ आ गया है ना तो घटाव आप अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो 6 सही 1/2, फिर हमें इसमें से घटाना है 2 सही 3/5 को। ठीक है, तो सबसे पहले तो सरल भिन्न बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 13/2 माइनस यहाँ पर 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5, तो ये हो गया हमारा 13/5। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 5 दूनी 10 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली भिन्न को देखते हैं। 2 से हम 10 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10 5 बार। अब इस 5 का गुणा ऊपर, तो 13 पंजे 65, तो यहाँ पर हो गया हमारा 65 माइनस 5 का भाग लगाइए यहाँ पर 10 में, कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 10 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 2 बार। तो 2 का गुणा ऊपर 13 में, 13 दूनी 26, तो ये हो गया 26। चलिए अब घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 6 तो जाएगा नहीं कि उधार लेंगे, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, एक उधार ले लिया था, यहाँ पर बचे 5, 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 5 में से 2 गए तो 3 बचे। ठीक है, इसके बाद में बटे में यहाँ पर 10 है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया है, आंसर निकल कर
आ गया है। ठीक है भाई, घटाना है तो घटाना, जोड़ होता तो जोड़ लगा देते। क्लियर है। चलिए अब देखिए, हम यहाँ पर मिश्रित भिन्न का जोड़ और घटाना सीख चुके हैं। ठीक है, अब यदि आपको गुणा और भाग करना सीखना है तो आपको गुणा आ गया तो भाग जो है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको जोड़ आ गया तो घटाना अपने आप आ गया, ऐसे ही अगर आपको गुणा आ गया तो भाग अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर क्या है, 3 सही 2/3 मल्टीप्लाई 6 सही 2/3। सबसे पहले इनको हम सरल भिन्न बनाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 3 तिरका 9, 9 और 2 11, तो 11/3 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 तिया 18, 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20। ठीक है भाई, 6 तिया 18 और 2 20, 20/3। ठीक है, अब देखिए क्या कोई संख्या आपस में कट रही है क्या? देखिए नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है क्या? नहीं कट रही है, तो सीधा सीधा गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो करेंगे तो 11 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 0 का करेंगे तो 0 आएगी, 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये हो गया 220 ऊपर आ गया, 3 तिरका कितना हो जाएगा 9, तो 220/9 ये आपका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको गुणा आ गया तो भाग अपने आप आ जाएगा। चलिए सीखते हैं कैसे आ जाएगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब भाग का सवाल हम लिखते हैं यहाँ पर, तो 4 सही 3/2, फिर भाग है तो ये हो गया भाग 3 सही 2/3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सबसे पहले भिन्नों को सिंपल बनाना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये हो गया 11/2। ठीक है, फिर भाग है तो ये भाग हो गया, 3 तिरका 9 और 2 11, तो यहाँ पर हो गया 11/3। ठीक है, अब यहाँ तक तो थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर भाग है। अब भाग को कैसे करेंगे, तो भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये तो है 11/2, तो 11/2 ही रहेगा। ये जो भाग है इसको हम गुणा में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो गया गुणा। अब इसके सामने की जो संख्या थी ये पलट जाएगी, यानी कि 3 चला जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो देखिए अब जो है कोई संख्या देखिए ऊपर नीचे कट रही है क्या, तो देखिए 11 से 11 जो है ये कट जाएगा, तो क्या बचा 3 और 2 बचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और यही जो है आपका क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर जो है भिन्न का भाग किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था गुणा सीख गए तो भाग आ जाएगा, जोड़ सीख गए तो घटाना आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर से पूछेगा, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अभी के अभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।